तो चलिए हम देखने वाले हैं दो सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर की सवाल आती है, 100% आएगा, जल्दी से देख लीजिए क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। दो सवाल बताएंगे, एक अवकलन की बताएंगे और एक अवकलन के अनुप्रयोग से बताएंगे। आप दोनों सवाल देख लीजिए, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये दोनों की दोनों सवाल आएगी और इसके रूल को सीखिएगा। ध्यान देना, रूल को आप सीखना। जैसे y बराबर ये दिया है tan x की पावर में cot x, यहां पर बदल कर भी दे सकता है। ये देखिए x की पावर x प्लस cos x की पावर tan x बदल कर भी दे सकता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी एक सवाल और दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए, ये जो सवाल है इस प्रकार से भी दे सकता है, मतलब यक्स वाले के ऊपर यक्स वाला, यक्स वाले के ऊपर यक्स वाला होगा। आपने 3 सवाल देखा सेम इसी प्रकार से, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। आप इसके रूल नियम को सीखिएगा। अगर आपको आते हैं तो आप हमारे साथ करते भी चलिएगा। ध्यान देना, करते चलना। समय अब ज्यादा नहीं बचा है, 8 नंबर का है और इसके बाद जो दूसरे सवाल बताएंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम की कोई भी अनसॉल्व उठाकर देखिएगा, इस मॉडल की सवाल हर बार पूछी गई है। 5 नंबर है और 8 नंबर में, लेकिन जब डबल आ जाता है तो ये 100% आपका 8 नंबर में ही देता है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर सवाल को आप उतारिएगा इतना, उसके बाद आप लिखिएगा माना। क्या लिखेंगे, माना। इसको हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u। tan x की पावर जो cot x है इसको u मानिए और इसको आप v मानिए। साइन x की पावर को, यानी कि साइन x की पावर cos x को v मानिए, तो हो जाएगा y बराबर ये u हो गया, ये v हो गया। अब इसका अवकलन कर देंगे तो dy बटे dx बराबर du अपान dx होगा प्लस में dv अपान dx। और यहीं पर समीकरण 1 या समीकरण r मानकर आप छोड़ दीजिए। क्या करिए, यहां तक करके छोड़ दीजिए। अब आप लीजिए ये पहला जो माने थे यहां चूकी लगा देना, लीजिएगा u बराबर tan x की पावर cot x। अब आपको यूज करना पड़ेगा लॉग का। किसका यूज करेंगे, लॉग का। तो ये होगा लॉग u बराबर, इधर भी लेंगे लॉग tan x की पावर में cot x, तो इसको भी लिखिए लॉग u बराबर cot x जो पावर में रहता है, याद रखिएगा ये पावर वाला चलाएगा आगे, कब, जब लॉग लगा रहेगा तब। cot x हो गया लॉग में, ये हो गया tan x हो गया, इतना हो गया। अब हम करेंगे इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। और जो सेम ऐसे ही साइड में यहाँ पर v वाला ले लेंगे, u लिए थे ना, अब v वाला भी लेंगे। v वाला क्या है, साइन x। अब इसका अवकलन करेंगे, अभी इसको पहले कर ले, साइन x की पावर में cos x। अगर आपके सामने साइड में जगह है तो साइड में करना, नहीं तो आप इसको करने के बाद भी कर सकते हैं। तो लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग v, इधर लेंगे तो लॉग साइन x की पावर में cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग v इक्वल, ये cos जो है इसका आगे चलाएगा cos x, लॉग इसको लिखेंगे साइन x। क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे। अब हम करेंगे दोनों का अवकलन करेंगे। तो पहले इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो log u का अवकलन करेंगे तो 1 अपान u du अपान का dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। log tan x पूरा सेकंड है तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को बचाएंगे। सेकंड का अवकलन करेंगे तो log x के हिसाब से ये हो जाएगा 1 अपान x, यानी कि tan x है तो tan x, और x के स्थान पर tan है, tan का फिर से कर देंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, बीच में लगेगा प्लस। अब दूसरे वाले को बचाइए, log tan x को ऐसे लिख लीजिए, log tan x को लिख लेंगे। और cot का करेंगे तो cot का अगर हम करेंगे तो cot का होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर x, cot का। अब उसके बाद इसको लिखेंगे 1 अपान u du अपान का dx इक्वल, देखिए ये 1 अपान tan जो है ये कॉट हो जाएगा। 1 अपान tan क्या होगा, काट होगा, तो काट काट हो जाएगा कॉट स्क्वायर x, इंटू में क्या है सेक स्क्वायर x है, माइनस आगे चला आएगा तो कोसेक स्क्वायर को भी आगे कर देंगे, कोसेक स्क्वायर x लॉग tan x हो गया, इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद लिखेंगे du अपान dx इक्वल, v का तिरिया गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा और ये सब ब्रैकेट के अंदर कॉट स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस का, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x लॉग tan x। इसको कुछ भी मत करिए, ऐसे ही उतार लो। अब उसके बाद du अपान dx करेंगे, u का मान रखिए, तो u के स्थान पर जो था tan x की पावर कितना, cot x, ब्रैकेट में पूरा यही cot स्क्वायर x इंटू में सेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x लॉग tan x,
ब्रैकेट कर लीजिए बंद। ये आपका आ गया du/dx। अब इसको करेंगे, बाकी आप पहले इसको कर लीजिएगा, इसको नीचे करना क्योंकि यहाँ पर अब आएगा नहीं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एडजस्ट कर देंगे क्योंकि पन्ना अगर दूसरा लेंगे तो आपको समझाने में भी दिक्कतें होंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बाकी क्लीन आपको दिखाई देगा। देखिए इसके बाद जो है यहाँ नीचे कर देना, आप साइड में करिएगा। तो अवकलन करेंगे तो 1/v dv अपान का क्या होगा dx होगा इक्वल, ये फर्स्ट को लिखेंगे cos x, लॉग साइन x का क्या होगा 1/x, यानी कि x के स्थान पर साइन x है, और साइन का अवकलन कर देंगे फिर से, तो साइन का अवकलन क्या होगा cos x होगा प्लस में। अब सेकेंड यानी कि लॉग साइन x को बचाएंगे इनटू cos x का अवकलन करेंगे तो ये माइनस का साइन x होगा। साइन x तो होगा लेकिन किसमें का, माइनस का, ध्यान देना माइनस का होगा, आप बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। तो 1/v dv/dx। देखिए आप चाहो तो कास जो है cos स्क्वायर बटे साइन x कर दीजिए, या फिर cos और साइन को मिलाकर जो है cot x कर दो और cos को ऐसे पड़ा रहने दो, दोनों सही होगा। ये देखिए माइनस साइन x था ना, ये तो माइनस आपका आगे चला आएगा, ये साइन x का साइन x में गुणा नहीं कराना क्योंकि ये लॉग के साथ है, ये अकेले है, तो पहले साइन x लिख लेंगे फिर लॉग में साइन x को लिखेंगे। तो dv/का dx हो गया इक्वल, इस v को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा cot x फिर cos x माइनस का sin x log sin x, ब्रैकेट करेंगे बंद। इतना कर लेंगे। अब उसके बाद v का मान रखना हो रख दीजिए, तो v का मान अभी रखेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं, इसी पे जो है आप छोड़ दीजिए। अब उसके बाद यहाँ नीचे लिखिएगा समीकरण जो माने थे, ऊपर r माने थे, समीकरण r से, तो समीकरण r क्या माने थे हम देखिए क्या माने, du/dx, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx बराबर du/dx प्लस में dv/dx, ये था, तो dy/dx को साइड में लिखेंगे बराबर। अब du/dx यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू ही यहाँ पर उतार लीजिए, तो हो जाएगा tan x की पावर में कितना cot x, पूरा उतारिए, cot स्क्वायर x इंटू में है सेक स्क्वायर x माइनस, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x लॉग टेन x, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में dv/dx यानी कि ये वाला उतारिए, तो v है तो v का अब मान रख दीजिए साइन x की पावर में cos x, तो अब यहाँ पर मान रखेंगे कितना, साइन x की पावर में cos x, ब्रैकेट इसको उतार लीजिए पूरा, cot x इंटू में cos x माइनस, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस के बाद क्या है साइन x लॉग साइन x, आपकी काफ़ी जो है लॉन्ग रहती है, आप उसमें एडजस्ट कर लेंगे और गोला मार दीजिएगा, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब जो है आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इस तरीके की सवाल कितना भी चेंज करके देगा आप आसानी से कर लेंगे, इसका मतलब आपका 8 नंबर अब फिक्स हो गया, ये कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि वर्धमान और हर्ष मान पूछा है, वर्धमान पूछा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करिए, जब भी वर्धमान आपसे पूछेगा, अंतराल ज्ञात करना रहे, तब आप जो फलन दिया हो आप उसी फलन को लिखिएगा। फलन f(x) बराबर 3/10 x की पावर 4 माइनस में 4/5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 36/5 x प्लस का 11, इतना किए। अब क्या करिए, इसका अवकलन कर दो, क्या कर दो, अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो f' हो जाएगा इक्वल 3/10 ऐसे रहने दो, x की पावर 4 जो है ये 4x क्यूब होगा माइनस 4/5 x क्यूब जो है ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर जो है ये 2x हो जाएगा प्लस में 36/5 गुणे x का अवकलन 1 प्लस में 11 का अवकलन गिनती है तो 0 हो जाएगा। तो f' ये कट रहा है, काट दो, 2 दूनी 4 2 5 10, तो 3 दूनी 6/5 हो जाएगा x क्यूब, इतना हो गया। ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा, माइनस का 4 तिहाई 12/5 x स्क्वायर, 3 दूनी हो जाएगा 6x, 36/5, 0 को आप हटा दीजिए। अब उसके बाद f' सब में ऊपर 6 कामन ले लीजिए, क्या ले लो, 6 कामन ले लीजिए, 6/5 ले लेते हैं, तो जब 6/5 कामन लेंगे तो यहाँ x क्यूब बचा, 6 दूनी 12 तो 2, नीचे से 5 बाहर चला गया, x स्क्वायर बचा है,
यहाँ पर माइनस, इसमें 6 बाहर चला आया, 5 तो था ही नहीं। तो जैसे देखिए 6 में से अगर हम 6/5 कॉमन लेना चाहें तो 6 गुणे 5 कर दीजिए, मतलब ऊपर 5 है या नहीं इससे मतलब नहीं, ऊपर 5 कर दो अपने से ताकि ये 5 कट जाए, ये एक आपका मतलब 6 तो कॉमन ही में चला जाएगा। तो 5 हमें मतलब नीचे ज़बरदस्ती कॉमन जब भी लेते हैं तो ऊपर हमें 5 करना पड़ेगा। तो ऊपर 6 ले लिए बाहर, नीचे से 5 लिए, जबकि यहाँ नहीं था तो यहाँ 5x कर देंगे प्लस में 6 छंग 36, नीचे से 5 चला गया, इतना बचेगा। अच्छा इसका गुणनखंड बनेगा क्या, चेक कर लो तो 6/5, इसका आप गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, x² कॉमन लेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो आप इसे गुणनखंड कक्षा 9 के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ये चेक करना है x का कौन सा मान रखे कि 0 हो, तो बाकी इसका जो खंड आएगा हम कर दे रहे हैं, x-1 आएगा, x+2 आएगा, x+3 आएगा। ये छोटा ब्रैकेट थोड़ा कर लेना, इसके लिए ध्यान देना, ये इसका खंड आएगा, खंड गलत हो जाएगा, x-1 आएगा, x+2, x-3 आएगा। खंड आपको कक्षा 9 के हिसाब से करना, अगर नहीं आता है तो समय तो उतना है नहीं, वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बाकी आप लिख लीजिए 1 2 3 आएगा, बस दूसरा वाला प्लस में रहेगा, बस वैसे ट्रिक के हिसाब से। देखिए एक है, वैसे भी आपको याद रहेगा, पेपर कल ही है, कल क्या परसों को पेपर है। देखिए 1 है विषम तो माइनस, 2 सम है तो प्लस, 3 विषम है माइनस, मतलब विषम के लिए माइनस कर दो, सम के लिए प्लस कर दीजिए। ये आप नॉर्मल जो है अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि समय के हिसाब से तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हमको अंतराल जो निकालना पड़ता है, वर्धमान और ये अंतराल, इसके लिए जो है f' बराबर कुछ समय के लिए हम 0 कर लेते हैं। तो f' का मतलब यही अवकलन आया है। तो 6/5 x-1 x+2 x-3 इक्वल का 0 हो जाएगा। तो x-1 x+2 x-3 इक्वल का हो जाएगा 0। देखिए x का जो मान निकलेगा ये माइनस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि x के हमें कितने मान मिले, 3 मान मिले हुए हैं। कितने मान मिले हैं, 3 मान मिले हुए हैं। तो अतः अंतराल हमसे पूछा, अंतराल के लिए आप जो है संख्या रेखा के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर हम संख्या रेखा पर आएंगे तो मान लेते हैं कि एक आपको यहाँ है, एक यहाँ पर है, तो 0 इधर करेंगे तो मान लीजिए -2 पहले आएगा और 3 इधर आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो इधर अनंत मिलेगा और इधर आएंगे तो माइनस का अनंत मिलेगा। आपको कितने अंतराल मिले, 1 2 3 4, कितने अंतराल दिखाई दे रहे हैं, 4 अंतराल दिखाई दे रहे हैं। तो अतः अंतराल, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतराल लिख दीजिए, अब ऊपर लिख दिए क्या, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे अतः 4 अंतराल मिले हैं, तो अतः 4 अंतराल। अंतराल का मतलब ये माइनस अनंत से -2 एक अंतराल हो गया, -2 से लेकर 1 दूसरा अंतराल, मतलब इसके बीच का गैप, फिर 1 से लेकर 3 तक, फिर जो है 3 से लेकर अनंत तक। ये 4 अंतराल निकालना है और अंतराल ज्ञात करना था। यही इसका हो गया आंसर, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको सीख बहुत मिला होगा। अगर आप अंग्रेजी में बिना पढ़े पास होना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पर जाइए। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।